वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सवाल बताऊंगा। दो संख्या ज्ञात करने करा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। हमें दो संख्या मालूम करना है। संख्या मालूम नहीं है लेकिन उनका योग जो है दो संख्या का योग 27 दिया है, तो हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मान लिए कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दो संख्या हो गया। अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। दो संख्या जो है इसका योग 27 दिया है, मतलब दो संख्या का योग मतलब x प्लस y, योग मतलब होता है जोड़ यानी कि प्लस, तो दो संख्याओं का योग यानी कि प्लस जो दिया है 27 दिया है। ठीक, उसके बाद फिर कह रहा है कि और गुणनफल 182 है। ये जो दो संख्या है इसका योग तो 27 दिया ही है, फिर कह रहा है कि इसका गुणनफल 182 है, मतलब गुना 182 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 182 आएगा। ठीक ना। यदि हम y बराबर यहाँ निकालेंगे तो y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 27, उधर जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x। अब y बराबर हमें निकला है 27 घटा x बराबर हो जाएगा 182। y की जगह मान रख दिए। अब चाहे तो y बराबर x बराबर निकाल के वो y उधर चले जाएगा तो x की जगह मान रख देंगे। ठीक ना। अब गुना करिए तो हो जाएगा 27 गुना x करेंगे 27x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 182। यदि सीधा करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ये प्लस 27x, इधर आएगा तो माइनस 182। ठीक ना। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा 27x, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा 182 बराबर उधर कुछ नहीं तो जीरो बचा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 माइनस जीरो से जाके भागा होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक ना। अब इसका गुणनखंड करेंगे। अब 182 गुना क्या करते हैं, पहले वाला और लास्ट वाला को पहले गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना 182 करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 182 जो आया, अभी बीच वाला जो है माइनस 27, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर जो है 182 आ जाए, जोड़ या घटा करके माइनस 27 भी पुर जाए। इसको तोड़ते हैं बीच वाला को, बाकी दोनों को रहने देते हैं। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे 182 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 182 आया है ना गुना करके, उसका गुणनखंड करेंगे। पहले इसको गुना करके देखना है कितना आया, तो 182 एक्स स्क्वायर आया, तो 182 का गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे 9 दूनी 18, 2 एका 2, फिर 7 से तोड़ेंगे 13 सते 91। ठीक ना। अब देखिए गुना करेंगे 7 दूनी 14, 13, 14 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक ना। 4 3 7 27। लेकिन देखिए माइनस में है तो हम क्या करेंगे माइनस 14 माइनस 13 करेंगे। अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, 27 तो हो जाएगा, माइनस में 27 भी आ जाएगा। ठीक ना। अब गुना भी करेंगे तो 14 गुना 13 करेंगे तो वही 182 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके, तो दोनों पुर गया, यह भी पुर गया 182 और 27 भी मेरा पुर रहा है, तो इसका मतलब 13 और 14 में इसको गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको सेम उतारना है, माइनस 14x, एक्स है तो x लिखेंगे, माइनस 13x, तब जाके ना माइनस 27 पुरेगा, और प्लस 182 बराबर जीरो। देखिए इसको भी उतार दिए, इसको भी उतार दिए, सिर्फ बीच वाला को तोड़े। ठीक ना। अब कॉमन लीजिए तो ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा था, x मिल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 2x है, x निकल गया, एगो x बचा, माइनस क्या बच गया 14
एक्स तो निकल गया। ये दोनों में -13 कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स। माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। और 13 निकाल लिए तो 14 बचेगा। ठीक है ना, 14 गुना 13 करेंगे 182 आएगा, बराबर 0। दोनों कोष्ट में सेम आ गया, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। अब एगो बाहर वाला लिखेंगे, x - 13, ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम है तो एगो लिख देंगे x - 14 बराबर 0। तो हो जाएगा x - 13, इतना बराबर भी 0 रखेंगे तो x बराबर +13 हो जाएगा। और ये x - 14 बराबर 0, x बराबर +14 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या आ गया, 13,14 आ गया। तो हम क्या माने हैं, एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो x का मान 13 आया। ठीक ना, एक संख्या आपका क्या हो गया, एक संख्या जो है, एक संख्या आपका 13 हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, y। क्या माने हैं, y। तो y बराबर क्या आया है, यहाँ देखिए तो y माने हैं दूसरी संख्या। एक संख्या तो मेरा x है तो x बराबर 13 रख दिए। दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, y बराबर है 27 घटा x। तो 27 घटा x का मान 13, 27 में से 13 घटेगा 14। तो दोनों संख्या में मालूम हो गया, एगो 13 एगो 14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक ना, कह रहा था कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, तो दोनों संख्या निकल गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।